नमस्कार, आप देख रहे हैं SKG24 न्यूज नेटवर्क। एक बड़ी खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां भोगांव में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने नगर के मोहल्ला जगत नगर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सफाई परिवार के सिवाय यादव बाहुल्य सीटों से अन्य किसी को लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है। सिर्फ एक ही वंश से प्रत्याशी भेजकर चुनाव लड़ा जाता है। यदि मैनपुरी में पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ने के लायक होता तो वही मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ता। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर मनोज दीक्षित, डॉक्टर हर्ष दीक्षित, टीटू मिश्रा, सुरेंद्र शंखवार, आशीष पाठक पन्ना, अजय सैनी, संदीप गुप्ता, टिंकू, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, कौशलेंद्र सिंह, संजू दीक्षित, एडवोकेट, जलज सक्सेना, अरुण मिश्रा, सुरेंद्र बाबू शुक्ला ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। ये देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता प्रदीप सैनी के साथ। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.skg24media.wordpress.com। आज इस सभा में मंच पर उपस्थित श्री सुरेंद्र शुक्ला जी, श्री छोटेलाल मिश्रा जी, श्री छोटे पंडित जी, श्री मुरारी सभासद जी, डॉक्टर यज्ञ मित्र जी, सुगर सिंह कटके, नौजवान साथियों, माताएं एवं बहनों, आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज साक्य जी को कमल की बटन दबाकर मतदान की अपील करने के लिए आया हूं। मित्रों, वैसे तो ये उपचुनाव है और यहाँ के सांसद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन के कारण से यहाँ के ऊपर इस समय चुनाव हो रहा है। और वैसे एक दृष्टि से देखें तो हम इस चुनाव का कोई महत्व नहीं है, इस चुनाव से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो सरकार को फर्क पड़ेगा ना हमारे नेता को फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी दृष्टि से भी ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज मैनपुरी के इस उपचुनाव पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर लगी हुई है, बल्कि पूरे देश मीडिया भी इस पे नजर गड़ाए हुए है। और उसका कारण भी है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति हुआ करती थी या देश में जिस प्रकार की राजनीति हुआ करती थी, खासकर सन 2014 से पहले देश में और 17 से पहले उत्तर प्रदेश में, तो मैं अगर अपनी भाषा में बोलता हूं कि इस देश में जिस प्रकार की स्थितियां थी, तुम्हारे देश की हालत तो थी जैसे सब्जी मंडी होती है, जो जहां चाहे वहां दरी बिछाए अपना सब्जी बेचने लगे, कोई व्यवस्थित कुछ था ही नहीं। और उत्तर प्रदेश की तो हालत वही थी जो हम लोग कहावत कही जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। कुल मिलाकर इन सब परिस्थितियों को देश और प्रदेश की जनता ने बदला और सन 2014 में इस देश के भीतर मैं इस बात को कहता हूं कि केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ था। सत्ता तो 1947 के बाद कई बार बदली है। कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा, फिर जनता पार्टी की सरकार आई, फिर कांग्रेस आई, फिर जनता दल की सरकार बनी। सर, मैनपुरी को बीजेपी का सपा का गढ़ कहा जाता है, इस पर बीजेपी कहां तक कामयाब होगी, इसमें क्या कहना है? देखो, समाजवादी पार्टी के गढ़ जो कहे जाते थे, कन्नौज समाप्त हुआ, फिर उसके बाद बोलते थे कि बदायूं समाप्त हुआ, फिरोजाबाद समाप्त हुआ, आजमगढ़ समाप्त हुआ, रामपुर समाप्त हुआ, कहाँ से बचेगा? सपा मुखिया का कहना है कि किसी भी विधानसभा में बीजेपी का कोई भी मुकाबला हमसे नहीं है, इस पे क्या कहें सर? बीजेपी का मुकाबला उनसे नहीं है, तो उनकी अपनी सोच है और निश्चित रूप से उनका ये घमंड ही तो है जो आज उन्हें गली गली जाने को मजबूर किए हुए हैं। उनका कहना है कि हम 1.25 लाख वोटों से जीत रहे हैं, बीजेपी को हम धराशायी कर देंगे। तो 1.25 लाख पे आ गए। अभी तक तो वो कह रहे थे भाजपा की जमानत जब्त होगी, तो कुल मिलाकर अब 1.25 लाख पर आए हैं। अभी थोड़े रुको, अभी 5 तारीख को मतदान है।
कि बेईमानी कर ली और ईवीएम हैक हो गई और उसकी पटकथा लिखी जाने लगी है, जिस प्रकार से अभी चुनाव आयोग को शिकायतें हो रही हैं।